हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, अब तो ठीक चल रही है ना क्लास? शुभम, क्या क्लास अब ठीक है क्या भाई? तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान रखना, पिछली जो क्लास थी वो 8:30 पर शुरू हुई थी। 8 बजे कुछ प्रॉब्लम थी तो थोड़ी लेट शुरू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अब ठीक है ना क्लास? सारे लोग इसको करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप लोग खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करोगे, ध्यान रखना ये इतने सही क्वेश्चन है कि एक बार में आपको कम समझ में आएंगे जब तक खुद से कोशिश नहीं करोगे। बार बार देखकर वापस करने की कोशिश करो। दिए गए चित्र में ए सी बी एक समकोण त्रिभुज, सी डी ऊंचाई है इसकी, पी और क्यू केंद्र वाले वृत्त त्रिकोण है, ए सी डी बी सी डी के अंदर बनाए गए हैं। तो पी क्यू की लंबाई बताओ, मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है। ये अगर 15 है और ये अगर 20 है तो मैं इसको छोटा करता हूं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा क्योंकि इसको डायग्राम बनाकर मुझे समझाना पड़ेगा। तो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज है, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। पहले सबसे पहले एक एक पॉइंट में समझाते हुए चलता हूं आपको। मुझे आप लोग ये बताइए, ये ए बी सी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी, तो ये साइड अगर 15 है और ये साइड अगर 20 है तो क्या ये वाली साइड 25 होनी है क्या? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो। और मुझे बताइए, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, क्या आपको अगर यहां से एल्टीट्यूड डाल दिया जाए, ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड डाल दिया जाए तो इसकी जो लेंथ होगी वो मुझे बताइए क्या 12 होगी क्या? राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड अपने पास चार पॉइंट जो हैं, अगर आप लोगों को याद हो, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आ जाए, और हमेशा का ये बात इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर ऐसा अपने पास ये वाली साइड ए है, ये बी है और ये वाली साइड अगर सी है, तो इस एल्टीट्यूड की लेंथ अगर निकालनी है, मान लो ये पी है तो इसकी लेंथ होती है ए इंटू बी अपॉन सी, अगर आपको याद है तो। और हर बार मैं ये भी बताता हूँ साथ साथ कि ये ऐसा होता है, फिर भी कुछ बच्चे भूल जाते हैं। देखना, अगर इसकी लेंथ आपको निकालनी है इस वाले की, तो ए का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस कर्ण का भाग देते हैं। अगर ऊपर वाले इसकी लेंथ निकालनी है तो वही करते हैं हम लोग, इधर बी का स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस से भाग देते हैं सी से। तो 15 का स्क्वायर 225 में 25 का भाग दोगे तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ तो आ जाएगी 9। और अगर आप लोग 20 के स्क्वायर 400 में 25 का अगर भाग दोगे तो ये वाली जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 16। इधर आगे वाली जो लेंथ बची ये बच गई 16। ये मुझे बताइए 12, 9 और 16 कैसे आया? क्या आप लोग सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ठीक है। अब एक तो हम लोग इसमें सर्किल बना रहे हैं अंदर की तरफ, ध्यान देना। एक सर्किल में इसके अंदर की तरफ बना रहा हूं। यहां पर एक सर्किल तो हम लोगों ने ये बनाया है। मुझे बताओ इसकी रेडियस क्या होगी?
ये अगर P है तो इसकी जो रेडियस होगी, यहाँ से मुझे बताइए इसकी जो रेडियस होनी है, P अगर सेंटर है तो इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, 12 और 9 21 में से 15 माइनस करके डिवाइड करते हैं 2 से, तो 3 आ जाएगा। मुझे बताओ क्या A प्लस बी माइनस सी बाई 2 इन रेडियस की फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल में क्या सभी को याद है क्या? तो ये अपने पास कितना आ गया 3। ऐसे ही दूसरा जो है, इसका सेंटर अगर Q है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 32, 20 माइनस करेंगे 12, क्या एकदम सही है ना? 16 और 12 28, 28 में से 20 माइनस करोगे तो 8, और 8 का रूट अगर आप लोग लेते हो तो ये वाला जो सर्किल आ गया, ये वाला जो सर्किल आ गया, इसकी जो रेडियस है वो है अपने पास 4। ये वाला जो सर्किल है इसकी रेडियस अपने पास कितनी है? 4। मुझे एक बार ये बता दीजिए सारे लोग, ये 4 और 3 कैसे आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से यहां तक ये तो अपने पास 3 है, देखना ये यहां से यहां तक एक रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90, ये पहले से 90 है तो स्क्वायर बन गया, तो ये 3 है तो यहां तक तो आएगा 3। और ऊपर वाला जो होगा अपने पास ये वाला यहां तक, ये अपने पास इसकी रेडियस ये 4 आई है, तो ये टोटल यहां से यहां तक टोटल 4 होगा। तो मुझे बताइए क्या ये वाली जो दूरी बची वो क्या 1 बची क्या? यहां से यहां तक 4 है टोटल, नीचे वाला 3 है। 4 क्यों है? ये 4 है तो ये भी 4, टोटल 4 है, नीचे वाला 3 है, तो क्या ऊपर वाला अपने पास 1 बचा क्या? अब याद करो आप लोग, एक पॉइंट याद करना सारे लोग, क्या आपने रीजनिंग में कभी भी ऐसा पढ़ा है क्या कि 3 तो ऐसे चले, रीजनिंग वाले सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा, फिर आप लोग 1 ऊपर चले, 1 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ चले, वो दिशा भी देता है। पहले 3 किलोमीटर ईस्ट में चले, फिर अपने पास नॉर्थ में चले, और फिर वापस 4 किलोमीटर इधर चले या 4 सेंटीमीटर इधर चले, तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी आप लोग बताइए, शुरुआत वाले पॉइंट से डिस्टेंस बताइए। तो ये अपने पास यही मैं बता रहा हूँ, P से Q तक की दूरी पूछनी है, बतानी है, तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी है P से Q तक, मैं मिला नहीं रहा हूँ नहीं तो डायग्राम थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। ये दूरी अगर निकालनी है तो इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका क्या होता है, सर ने समझाया होगा, रीजनिंग वाले सर ने, जहां पर भी आपने पढ़ी होगी तो उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि ये अगर 1 है तो इधर बना लेना, और ये अगर ऊपर 4 है तो ये नीचे की तरफ 4 बना लेना। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी निकालने का तरीका होता है। ये अगर 1 है तो इसको तो इधर शिफ्ट कर दो यहां से, और राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, तो ये जो यहां से यहां तक P से Q तक की डायरेक्ट डिस्टेंस जो आ जाएगी, ये 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या ये वाली जो दूरी होनी है वो क्या √50 आनी है? हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थ्योरी मैंने बहुत सही समझा दी है। इन क्वेश्चंस में अगर कहीं पर आपको थोड़ा बहुत डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो बार बार वापस देख सकते हो, और उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। आप उसको साथ साथ सोल्व करते चला करो और बार बार वापस देख सकते हो। अब मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी लोग। एक समबाहु त्रिभुज डी भुजा बीसी का समत्रिभाजन बिंदु है। अब डी जो है वो बीसी का समत्रिभाजन बिंदु कैसे हो सकता है एक ही पॉइंट का? तो मैं इसको बहुत सही तरीके से आपको बताता हूं। इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 3 इक्वल पार्ट्स। देखना, आपको मैं समझा रहा हूं कि ये जो लाइन और आया हुआ है और ऐसे ही लिखा हुआ आता है, फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन लास्ट तक बच्चों के समझ में आता ही नहीं। कुछ बच्चे जो होंगे उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही चलता रहता है इस टाइम जब मैं आपको समझाता रहता हूं, लास्ट तक देखना ये बात समझ में नहीं आएगी।
मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जो इक्वल 3 पार्ट्स में दो पॉइंट जो होते हैं ना वो इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ चुका है और ऐसी लैंग्वेज जब भी आए कि एक ही पॉइंट है जो इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये होता है ये साइड अगर अपने पास x है तो इधर बचा रह जाएगा x/3 और इधर टोटल बचा रह जाएगा 2/3x। इसका मतलब ये रहता है, आप लोग ध्यान रखना, आप लोग याद रखना। मैं फिर बता देता हूं, वैसे 3 इक्वल पार्ट्स में 2 पॉइंट डिवाइड करते हैं d और e, और इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो x/3 और x/3। लेकिन अगर एक ही पॉइंट अगर हो और वो इक्वल 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इधर x/3 बचा रह जाता है तो इधर कितना बचा रहता है 2/3x। ऐसा हम लोग करते हैं, ये याद रखना आप लोग। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है मेंसुरेशन में मैंने बताया था, कैसे आता है ये भी बताया था, लेकिन फिर बता देता हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 इंटू साइड। ये दोनों बात अगर आपको याद है तो अब आता हूं मैं क्वेश्चन पर और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड मान लो ए बी और सी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी हमें गिवन है और साइड मान ली हम लोगों ने, साइड तीनों ही इक्वल होंगी तो अक्स मान ली। एक पॉइंट डी जो है वो इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ये बचा अपने पास x/3, यहां से यहां तक उधर बच जाएगा 2/3x। और इसकी जो हाइट होती है, इसके हाइट मान लो यहां पर पॉइंट ए पर आकर मिलती है तो ध्यान रखना हाइट जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में वही तो हाइट होगी और वही मीडियन होगी और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास ये मीडियन का काम भी यही करेगी, ये दूरी होगी x/2। मैं फिर बताता हूं, फिर समझना। समबाहु त्रिभुज अगर कभी भी हुआ तो जो हाइट आती है वो मिड पॉइंट पर आकर मिलती है। ये साइड अगर x है और ये अगर मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस बचेगी अपने पास x/2। ये x/2 है, ये x/3 है। x/2 में से ये यहां से यहां तक x/3 माइनस कर दोगे तो ये दूरी बचेगी x/6। x/6 कैसे बची, x/2 में से हमने क्या किया, x/3 माइनस कर दिया तो सोल्व करोगे घर पर बैठकर तो x/6 आना है, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। साइड का मान यहाँ पर कितना है, अपने पास x है। अब इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा हुआ है, ग्रीन वाला ट्रायंगल अब बनेगा। ये इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में बात करूं तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो। क्या पाइथागोरस थ्योरम से ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि अपने पास e², मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं क्या कि ae² प्लस de² ae² प्लस de² बराबर अपने पास होगा ab²। एक बार मुझे देखकर बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ठीक है, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये यहां तक मैंने चीजें समझा दी कि कैसे √3/2 इंटू साइड कैसे आया। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है, मेंसुरेशन में बताया है, वहां नहीं पढ़ा मेंसुरेशन अभी तक तो याद कर लो। दूसरा ये कैसे आया, टोटल ये x/3 है, इक्वली 3 पार्ट्स में x/3 है, यहां तक x/2 में से x/3 माइनस करोगे तो x/6। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी तो ae² करोगे तो 3/4x², और ये अगर करोगे de² करोगे तो x²/36 बराबर अपने पास ad²। ग्रीन वाले ट्रायंगल में लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ad² आएगा, ध्यान रखना। तो ये ऐड करोगे तो 9 27 तो 28x² बराबर अपने पास आ गया 36, नीचे से आगे जाएगा तो 36 ad²। ये अपने पास कट गया, 4 से कट गया 7 बार, 4 से 9 बार तो 9x² बराबर 7x² बराबर अपने पास आ गया 9ad²। और x की जगह वो कोई सी भी साइड ले सकता है, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं तो ए बी भी ले सकता है, बी सी भी ले सकता है और सी ए भी ले सकता है। तो ये अपना आंसर आ गया 9ad² बराबर अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 7ab²। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। ठीक है,
आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, 22 करने की कोशिश करो। मान लीजिए ए बी डी में ए डी बी बराबर 20 डिग्री है। ए बी डी में ए डी बी जो है वो 20 डिग्री है और सी बी डी पर एक ऐसा, ये चीजें मैं करवा चुका हूं भाई, ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। एक दिन 50 क्वेश्चंस करवाए थे 4 क्लास में 4 घंटे में, वही क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन उसमें आ चुका है, रिपीट हुआ है। ये अपने पास डी पॉइंट है और इस पर एक पॉइंट सी इस प्रकार से है कि ए बी बराबर ए सी, ये दोनों बराबर है, और सी डी बराबर सी ए, ये इसके बराबर है। तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल होगा 40, और ये अगर 40 एक्सटीरियर एंगल 40 कैसे है समझ पाए हो ना। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये 20 क्वेश्चन में गिवन है तो ये भी 20, ये बाह्य कोण अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, और ये 40 है तो ये भी अपने पास 40 होगा क्योंकि दो साइड बराबर है, तो ये अपना आंसर आ गया 40। ये क्वेश्चन आसान था क्या, इसको तो आपने कर लिया है क्या? ऐसे क्वेश्चंस को जो आसान क्वेश्चंस हैं उनको तो आप लोग खुद ही कर लोगे मुझे ऐसा लगता है। ये भी देखो 2:1 में बांटता है, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आप लोग कर लेना, और ये एसएससी वगैरह 10+2 में कहीं ना कहीं आया हुआ है इसलिए ऐसा लिख दिया है। अब ऐसे जब 10+2 या CHSL या अपने पास मान लो CPO में एक क्वेश्चन आ गया तो प्रत्येक में क्वेश्चन आता है, इसलिए बार बार इतने क्वेश्चंस नहीं लिखते कि पहले में जैसे 12 दे दिया, अगले में 18 दे दिया, अगले में 24 दे दिया, अगले में 36 दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। केंद्रक जो जी है तो AG की लेंथ बताओ, तो जो अपने पास AD होता है उसको अपने पास जी जो है ग्रेविटी सेंटर वो 2:1 में बांटता है, तो 12 को 2:1 में आप बांट लोगे, 2 की लेंथ चाहिए तो आंसर आ जाएगा 8। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोग खुद कर लोगे। शुभम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है मुबिन भाई, यहां पर मैं क्या कह रहा था आपको, ABC एक समकोण त्रिभुज है और AD कर्ण है, AD हाइपोटेनस BC पर लंब है, कर्ण BC पर, AD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस BC, BC हाइपोटेनस है, इसका मतलब A राइट एंगल होगा। अगर अपने पास ऐसा हो इसका मतलब मुझे बताइए सारे लोग, क्या A राइट एंगल होगा क्या? ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है, ऐसा हमें कहा गया है। इसने क्या है AC बराबर ट्वाइस ऑफ AB, AC बराबर ट्वाइस ऑफ AB अगर गिवन है तो AB का मान अगर 1 होगा तो क्या AC का मान अपने पास 2 होगा क्या? AB का मान अगर 1 होगा तो AC का मान कितना होगा अपने पास 2 होगा। और मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से यहां अगर x रखते हो तो 2x होगा, y रखते हो तो 2y होगा, 1 रखते हो तो 2 हो गया, AB का मान 1 रखा तो AC का मान 2 हो गया, और ये अपने पास जो आ गया वो क्या √5 आ गया क्या, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1। BD पर अपने पास AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है AD, और इसने पूछा हम लोगों से कि आप लोग बता दीजिए ये परपेंडिकुलर अगर डाल दिया जाए तो BD की लेंथ बताओ। मुझे आप लोग बार बार मैं एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे आप लोग ये बताइए
क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड डाल दिया जाए उससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले थे, क्या ये तो याद हो गए क्या? कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर करते हैं, इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करते हैं और इसका हाइपोटेनस से भाग देते हैं, तो 1/√5। अब ये सारे ऑप्शन बीसी की फॉर्म में दिए हुए हैं, तो कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 1/√5 आ रहा है वो अपना आंसर होगा। तो बीसी का जो मान है वो √5 है, तो √5/4 सोल्व करने पर 1/√5 नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। बीसी का मान √5/5, 5 जो है वो √5 से √5 टाइम्स कट जाता है, तो यही अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखना ए जो होगा वो √a से कितनी बार कटेगा, √a टाइम्स कटता है। 3 √3 से कितनी बार कटता है, √3 टाइम काट दिया करो। 2 जो है वो √2 से कितनी बार कटता है, √2 टाइम्स कटता है। 5 जो होगा वो √5 से कितनी बार कटेगा, √5 टाइम्स कट जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। क्या एकदम ठीक है? ये था क्वेश्चन नंबर अपना 24। अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये आपको खुद को करना है। मुझे बताइए, साइड 4 और 10 है, तो तीसरी भुजा ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है? उम्मीद है आप लोग खुद कर पाओगे, क्योंकि अपने पास यहां से 4 और 10 अगर है तो ए अगर है तो तीसरी साइड हमेशा छोटी, डिफरेंस से जो छोटी होती है और सम से डिफरेंस से बड़ी। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा, दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है। हाँ ना बोलिए, क्या अपने पास ये आंसर आ जाएगा डी? ऐसे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन चलो कर लो, वैसे तो मैं करवा चुका हूं, इसको फटाफट कर लीजिए भाई। क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले ही क्लास में, याद है क्या? ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, जिसमें बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है। ए बी बराबर है ए सी। देखना, ए बी बराबर ए सी है और बी सी को डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि ए सी बराबर सी डी भी है और बी ए डी 84 है। पूरा जो एंगल है बी ए डी वो 84 है। ये हम लोग कर चुके हैं वैसे। ये दो साइड इक्वल अगर हैं तो इसके सामने के कोण भी बराबर, ये अगर एक्स होगा तो ये भी अपने पास एक्स होगा, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मुझे बताइए क्या 2x होगा क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये अगर दोनों साइड बराबर हैं तो ये अगर 2x है इसके सामने, तो इसके सामने ये भी 2x होगा, तो ये एंगल 2x है, ये पूरा कोण 84 है और ये एंगल x है। तीनों को जोड़ दो, 2x प्लस 84 प्लस x, तीनों को अगर जोड़ दें तो बराबर में अपने पास होगा 180 डिग्री। तीनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो बराबर में अपने पास 180 होगा, तो 3x बराबर 96 बचा, तो x की वैल्यू होगी 32। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाला एंगल अगर 32 है, हमें इधर वाला एंगल पूछा है, पूरा अगर 84 था तो ये वाला एंगल 52 डिग्री बचेगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये, अपने पास इसका ये गलत अपने पास आ गया है, ये जो है अपने पास गलत आ गया है ये वाली लेंथ। ये ऑप्शन मुझे बताइए, ये 60 डिग्री है तो ये अगर 1 होगा तो ये 3 होगा। कल की क्लास में आपको समझाने की कोशिश की थी, क्या मुझे बताइए याद है क्या? ये अगर अपने पास 1 है तो ये अपने पास 3 होगा। ये जो चीज़ है वो मुझे बताइए, क्या कल की क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी क्या?
तो ये 1 से 3 ये मैं बता चुका हूं आपको पहले ही। चलो एक एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा ही सेम एरिया पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 दिया हुआ है, तो ये अपने पास इसने दे दिया 12। क्यों दे दिया 12? अब आप कहोगे सर ये तो 3 गुना ही होता है। ध्यान रखना, अब की बार एंगल 60 डिग्री नहीं है, अब की बार एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है। याद रखना है 3 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है। आप कहोगे सर ये इससे 3 गुना होना चाहिए, अब की बार 4 गुना कैसे आ गया? 3 गुना ओनली तब होता है जब अपने पास एंगल हो यहां पर कितने डिग्री? 60 डिग्री। याद रखना। अगला करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 28। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमारे पास करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा, मुझे बताइए। ये 12 है, ये 3 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√R1R2। तो 12 गुना 3 36, 36 का रूट करोगे तो 6। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ गई वो अपने पास आ गई 12। ऐसे दो सर्किल अगर एक दूसरे को टच करें तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, ये जो लेंथ आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी? 12। इसका अपने पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस व टेंजेंट है अपने पास, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री और रेडियस 12 है। ऐसे ये अपने पास कितना है? 12 है। तो ये भी कितना होना है? 12 होना है, क्योंकि अपने पास एक स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा तो ये भी कितना होना है? 12 होना है। अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपको पता हो तो ये अपने पास यहां से अगर इसको मिला दिया जाए तो यहां से ये अगर अपने पास 3 है इसकी रेडियस, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो क्या छोटे वाला ट्रायंगल, इधर जो छोटा ट्रायंगल है ये और इधर जो बड़ा ट्रायंगल है ये, क्या दोनों के दोनों सिमिलर हो गए क्या? तो अपने पास मैं ये बताना चाहता हूं, इधर इस कोने में मैं समझा देता हूं। मान लो अगर कभी भी अपने पास दो आगे इधर सर्किल, ये एंगल कुछ भी अगर दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, हमारे पास गिवन नहीं है, अब की बार 60 डिग्री नहीं है, लेकिन ये तो पक्का होगा। ध्यान रखना 60 हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये सिमिलरिटी यहां पर जरूर लगेगी। ये वाला अगर अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, देखना सही डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 3 है, ये 12 है और बीच की लेंथ यहां से यहां तक भी 12 आ चुकी है। तो इसको अगर x मानोगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हुए तो दोनों लाइन पैरेलल हो गई और दोनों लाइन पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो मुझे बताइए, छोटे वाले की साइड 3 है और बड़े वाले की साइड 12 है, छोटे वाले की साइड x है और बड़े वाले की साइड 12 नहीं है, बड़े वाले की साइड x + 12 होगा। ये सिमिलरिटी मैं समझा चुका हूं, आपको ये याद होगा। तो यहां से सोल्व करने पर x का मान जो आएगा, ये जो डिस्टेंस आ जाएगी सोल्व करने पर, ये अपने पास 4 आएगी। ये आप लोग याद रखना। मैं फिर बता देता हूं मिटाकर। ये अपने पास इसकी रेडियस जो 12 है, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये पहले से ही अपने पास 90 है, राइट एंगल है, तो चारों कोण 90 डिग्री हो गया, एक स्क्वायर बन गया, तो ये भी 12 और ये भी 12। यहां से यहां तक की डायरेक्ट लेंथ कैसे निकालोगे? दो सर्किल टच कर रहे हो तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है 2√R1R2, तो ये आ जाएगी 12। ऐसे ये भी कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 12। ये लेंथ 4 कैसे आई? ये सिमिलरिटी से हम लोगों ने यहां पर किया है। 3 और 12 अगर है, डायग्राम अलग बना दिया ताकि एक ही डायग्राम में ऐसे मिक्स नहीं हो जाए, और एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट बराबर होती है। ये अगर 4 होगा तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 4। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये अपने पास बहुत सही क्वेश्चन है। तो याद रखना, ये वाली साइड एक ही जगह से डालेगी टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, तो इसको अगर आप लोग y मान लेते हो तो ये भी कितना होगा? y। क्या अब पाइथागोरस थ्योरम से, सारे लोग देखकर बताना, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम से क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये तो अपने पास हो गया 28 का स्क्वायर प्लस अपने पास 12 + y का स्क्वायर बराबर अपने पास 16 + y का स्क्वायर। यहां ध्यान रखना, जब इसको खोलोगे तो y² से y² कट जाएगा,
द्विघात समीकरण जो होगी वो अपने पास बनेगी नहीं, याद रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। और क्या यहां से सोल्व करके आप लोग वाई की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? और y की वैल्यू अगर आपके पास है तो आपके पास परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, उसमें 12 जोड़ देना। बेस आपके पास पहले से आ चुका है 28, तो मुझे बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके क्या ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से सोल्व करके y का मान हम लोग निकालेंगे, उसके बाद बेस अपने पास है, हाइट अपने पास आ जाएगी। बेस और हाइट दोनों आने के बाद आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही सकते हो। कैलकुलेशन आगे करना, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 29 जो आपसे होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 जो है 29 करने की कोशिश करो। हाँ कर सकते हो, ट्रिपलेट से सोच सकते हो अनिल भाई। ये उनके लिए जिनको हमेशा लगता है कि सर ऐसा क्वेश्चन करवाओ जो हमें नहीं आए। ये 10 बजे के बाद गोविंद बफरिंग होनी शुरू हो गई क्या? बाकी लोगों के पास भी हो रही है क्या? क्वेश्चन देख लीजिए, 60 20 50 और 30। फिर मैं इसको छोटा करूंगा क्योंकि डायग्राम मुझे वापस बनाना पड़ेगा। देखिए इसको इस कोने में लगा देते हैं, सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा आप क्वेश्चन को। और आपके लिए डायग्राम में वापस से बनाता हूं, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम में बनाता हूं आपके लिए, देखना। ये अपने पास ए बी और सी है, ए बी और सी है। ये अपने पास पॉइंट है पी और क्यू। ये जो पॉइंट अपने पास वो है पी और क्यू पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट है पी और क्यू, इसने इसको मिलाया है, यहां से इसको ज्वाइन किया है और यहां से इसको ज्वाइन किया इसने। हम लोगों को ये एंगल पूछा है पूरा, अगर ये एंगल 50 हो और ये अगर 30 हो, ये एंगल 50 डिग्री हो, ये एंगल 30 डिग्री हो, ये एंगल 60 हो और ये अगर 20 हो, देन ये एंगल यहां पर जो एंगल बना है वो हम लोगों से पूछा गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो, थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, डायग्राम आप लोग वापस देख सकते हो। ये अपने पास 60 20 50 और 30 है, 20 है। तो मुझे बताइए ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 है, ये 80 है, तो ट्रायंगल का क्या तीसरा एंगल निकाल सकते हो क्या? इसका तो डायग्राम मैंने बना ही लिया है, वापस दिखा दिया है। ये एंगल देखना 50 डिग्री है, ये एंगल 80 डिग्री है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये जो होगा ये भी अपने पास 50 डिग्री कैसे होगा? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और ये 50 डिग्री होते ही क्या अपने पास ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो सारे लोग मुझे बताओ क्या ए बी और ए पी बराबर होगा क्या? एक बार बताइए सारे लोग, क्या ए बी बराबर होगा क्या ए पी के?
मैं साथ साथ आप लोगों को समझता चलता हूँ, साथ साथ आपको मतलब समझाता चलता हूँ और साथ साथ ये चीजें लिखता भी चलता हूँ। और ये क्वेश्चन अगर पूरा एक साथ देखोगे, जब आप लोग अगर शुरुआत में प्रत्येक स्टेप समझ में आएगी, आपके खुद करोगे स्टेप वाइज स्टेप खुद करोगे, क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अचानक से जब लास्ट में डायग्राम देखोगे ना, तो आपका दिमाग कहेगा समझ में नहीं आया। तो जब समझ में नहीं आए तो आप लोगों को वापस पूरी प्रोसेस देखने की, सर ने कैसे किया, या खुद करने की कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा। और ये बराबर कैसे हुआ मैंने समझाया है कि ये 80 है, ये 50 है, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल भी 50 होना है। ये पूरा 80 है, ये अगर 60 है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल 40 डिग्री होना है। और 40, और अब की बार ये 40 बराबर नहीं है तो कुछ भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका होगा वो तरीका ये होता है कि हम लोगों ने जो ये 80 डिग्री है, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो इस पर अपने पास 80 डिग्री का कोण बनाए। एक लाइन हम लोग खुद खींचेंगे और ये बच्चे के दिमाग में नहीं आता, इसीलिए पर्टिकुलर फिक्स क्वेश्चन होता है। ये बताने के लिए, समझाने के लिए आप घबराना मत कि सर हमारे दिमाग में कैसे आएगा। ये पर्टिकुलर कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, इसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसी लाइन खींच रहे हैं कि ये अपने पास कोण जो है वो कितने डिग्री है, 80 डिग्री। तो ये 80 है, ये 80 है, तो ये एंगल कितना बचा, 20। और ये अगर 20 बचा तो बाहर वाला कितना बचा, 40। तो मैं कहूँगा आप लोगों को यहाँ से दो चीज़ें समझ में आएंगी। क्या अपने पास 80 और 80 अगर है, 80 और 80 अगर है, तो इसके सामने की साइड AB और इसके सामने की साइड AT क्या बराबर होनी है क्या? ये हमने खुद ने ऐसी लाइन ड्रॉ की है, जितना AB है उतना ही AT है। तो ये 20 बचा तो इधर वाला 40। और मुझे बताइए ये वाला एंगल 40 है और ये वाला एंगल 40 है, तो इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये क्या दोनों बराबर होनी है क्या? तो जो A से T तक है वो किसके बराबर होगा, T से Q तक के बराबर होगा। देखो ये इक्वल प्रूव होते हुए जा रहे हैं, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं फिर बताता हूं, ये अपने पास AB बराबर AP तो पहले ही आप लोग बोल चुके हो कि हाँ सर समझ में आ गया। अब आपने कहा कि ये पॉइंट अपने पास T है, तो A से T को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास 80 डिग्री है, ये अपने पास 20 बचेगा क्योंकि ये भी 80 है। तो खुद ने ऐसी लाइन खींची है कि AP बराबर 80, तो फिर ये 20 बचा तो ये 40, दो बराबर हैं तो 80 बराबर हो गया किसके, TQ के। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, वापस T से P को मिला रहे हैं। तो सारे लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। T से P को अगर हम लोग मिला रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपके थोड़ा कम समझ में आएगा। मुझे बताइए क्या AT और अपने पास AP बराबर हो गया क्या? A से T तक और अपने पास A से P तक बराबर हो गया। सिर्फ मैं इस ग्रीन वाले में, ऑरेंज वाले में और ब्लू वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान दूं तो ये दो साइड अपने पास बराबर हैं। कोशिश करना समझने की, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। कहां से बराबर है, ये रहा, पहले ही लिख चुके हैं। और ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो मुझे आप लोग ये बताइए, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री है तो क्या बचे हुए दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप बोलोगे ये पूरा 60 डिग्री था, 120 बचा, और ये दोनों साइड अगर बराबर हैं तो फिर अपने पास ये भी 60 बचा और ये भी 60 बचा। इसके कारण मुझे बताइए क्या अपने पास 60, 60 और 60 हो गया तो ATP का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया क्या? 60 60 होने के कारण क्या अपने पास समबाहु त्रिभुज हो गया क्या? और ये अगर समबाहु त्रिभुज हो गया है तो ये दो तो पहले से बराबर थी, 60 60 60 अगर है तो मुझे बताइए ये साइड भी इनके बराबर हो जाएगी क्या? किसके बराबर हो जाएगी? ये साइड बराबर हो जाएगी TP के। ये एंगल 80 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल क्या ये अपने पास 40 डिग्री बचना है क्या? एक स्ट्रेट लाइन पर 180 होता है, ये 80 पहले आ चुका है, लाइन हमने खुद ने ड्रॉ की है। 60 अब आ चुका है, ये अगर 60 है तो 120 बचा, ये 60 आ चुका है तो ये 40, और ये दोनों साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं। मुझे आप लोग बताइए, मैं अलग से डायग्राम बना लूं TPQ का, TPQ का अलग से डायग्राम बना लूं। मुझे बताइए ये एंगल 40 है और ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या बचे हुए दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये दो साइड बराबर हैं, ये एंगल 40 है, TP बराबर TQ हम लोग प्रूव कर चुके हैं, TP बराबर TQ। तो मुझे बताइए 40 है तो ये जो बचे हुए एंगल हैं वो दोनों 70 70 के ही होंगे क्या? तो ये भी पूरा एंगल 70 डिग्री है
और ये भी पूरा एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 70 डिग्री है, तो क्या इधर वाला एंगल 30 डिग्री बचना है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया 30 डिग्री। इस क्वेश्चन को अब अगर देखोगे तो आपको ये कहां से आ गया, ये क्या आ गया, ये क्या लिख दिया, समझ में नहीं आएगा लास्ट में। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया या नहीं समझ में आया, वो डायग्राम को वापस देखो, वापस देखो, वापस देखो, बार बार इनको समझने की कोशिश करो, आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। आप लोग लिख सकते हो। ठीक है आयुष भाई, समझा देंगे। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये जो अपने पास है इस टाइप से ये चीजें याद रखना, ये वापस देखना पूरा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ढंग से समझ में आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन वापस भी देखना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 से पहले 31, 32, 33 और 34। तो हम लोग करते हैं सबसे पहले 29 कर चुके हैं, 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग करो। 40 स्ट्रेट लाइन है ना अक्सर, एक स्ट्रेट लाइन है अपने पास, एक तो पहले ही 80 आ चुका है, ये 60 यहां पर हो चुका है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल तो 40 डिग्री होगा ही होगा ना। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 होता है, तो 60 और 40 वहां पर 80 और 60 आ चुका है, तो तीसरा एंगल तो 40 ही बचना है। ये किसी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ मुबीन खान, कुछ क्वेश्चन हम लोग वैसे ही लिख लेते हैं बिना एग्जाम के भी, ताकि आपका दिमाग चलना शुरू होगी, कुछ बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आप देखना एसएससी का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये 700 क्वेश्चन आप लोग 2-3 बार कर लो, तो एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन फिर आपके लिए आसान होगा। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी बराबर सी डी बराबर ई एफ, छोड़ दो इसको, मैं समझाता हूं। देखिए देखो, कभी भी अगर मुझे ये बताइए, आप लोग इधर ध्यान देना, कोशिश करना, और ये क्वेश्चन भी आएगा। ये अपने पास ए बी और सी अगर कोई भी ट्रायंगल है, या इसने जो ट्रायंगल लिया है ए डी ई, वो मैं ले लेता हूं ए डी ई, और यहां से मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, यहां से एक लाइन खींचता हूं, और ये मान लो इसके बराबर है, ये और ये इक्वल हो गई। मान लीजिए ये तीनों बराबर, चारों बराबर हैं, तो याद रखना ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा, और एक्सटीरियर एंगल ये कितना होगा, 2 थीटा। और ये अगर 2 थीटा अपने पास है और ये दोनों साइड भी बराबर है, तो इसके सामने ये 2 थीटा है, तो इसके सामने ये भी कितना होगा अपने पास, 2 थीटा। अब यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, यहां से आगे क्वेश्चन नहीं बढ़ पाओगे। अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की अगर बात की जाए यहां पर, तो इस ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये अपने पास 2 थीटा है, ये अपने पास थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या 3 थीटा होगा क्या? बीच वाले को छोड़ दो, ओनली ग्रीन वाले को देखो, ये 2 थीटा, ये थीटा, तो ये कितना हो गया, 3 थीटा, और ये दोनों बराबर हैं, इसके सामने 3 थीटा, तो ये भी अपने पास कितना होगा, 3 थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 3 थीटा होगा, अगर ये चारों कभी भी बराबर हो तो। अब देखो यही डायग्राम ऐसे भी बना देगा अपने पास, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही दे। ये अपने पास ए डी ई जो है वो सेम डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, नीचे से शुरुआत कर सकता है यहां से, और वो कहेगा ये और ये बराबर हैं। तो बताइए, कभी कभार ए और डी का रेशियो ही पूछ लेता है, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अपने पास ये अगर थीटा है इसके सामने, तो ये इसके सामने ये भी कितना होगा, थीटा होगा।
तो एक्सटीरियर एंगल ये कितना हुआ 2 थीटा, और ये अगर 2 थीटा है और दोनों अगर बराबर हैं तो इसके सामने ये भी 2 थीटा होना है। ये 2 थीटा है, ये अपने पास थीटा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इस ट्रायंगल ब्लू वाले का, इसका एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा ये अपने पास 3 थीटा बनेगा, और ये दोनों बराबर हैं तो ये 3 थीटा है, तो ये भी कितना होगा 3 थीटा होगा। तो ऐसे ही अब क्या करेगा, ये बच्चे को ये भी आसानी से बच्चा समझ लेता है और ये भी आसानी से बच्चा समझ लेता है, वो इस डायग्राम को उठाकर इसके ऊपर रखता है और दोनों को एक ही जगह बना देता है। जैसे अपने पास ये बना हुआ है, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, दोनों जो हैं उनको एक ये वाली साइड भी दे देगा, ये जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था ये साइड भी बराबर दे देगा, और फिर इधर वाली साइड भी बराबर दे देगा। तो फिर अक्स का मान हम लोगों से पूछ लेगा। तो मुझे बताइए दोनों अगर मैं एक साथ बनाऊं, क्या ये बात तो समझ पाए हो क्या ये चीज तो आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं वापिस अब डायग्राम आपके लिए जो क्वेश्चन में है वो बना देता हूं। अब मैं वो डायग्राम बना देता हूं जो क्वेश्चन में है। तो ए, डी और ई, ये अपने पास ए है, ये अपने पास डी है, और ये अपने पास ई है। एक तो इसने ऐसे कहा हम लोगों से कि ये और ये बराबर हैं, तो पहले सिर्फ इसको सोल्व कर लो। थीटा थीटा 2 थीटा 2 थीटा अपने पास, तो ये 2 थीटा है, तो अपने पास ये होगा 3 थीटा, तो ये भी 3 थीटा, जैसे अभी भी समझाया। दूसरा अगले अपने पास ये भी दिया हुआ है, इसने यहाँ से शुरू कर रखा है, ये पूरा ऐसे हमारे पास दिया हुआ है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब डायग्राम थोड़ा अजीब सा बन जाता है फिर इनमें, तो ये भी 2 थीटा होगा, तो ये भी अपने पास 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा है, ये अपने पास थीटा है, तो ये बाहर वाला 3 थीटा होगा, और ये दोनों इक्वल हैं, ये 3 थीटा है, तो ये भी अपने पास 3 थीटा होगा। तो ये पूरा कोण पहले वाला थीटा है, ये कंप्लीट एंगल इधर वाला 2 थीटा, लेकिन पूरा हम लोग लेते हैं 3 थीटा है। ये भी एंगल पूरा 3 थीटा है, तो मुझे बताओ 7 थीटा बराबर 180 डिग्री अगर हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या 180/7, क्या यही अपना आंसर आ जाएगा क्या? दो अलग अलग डायग्राम में मैंने अगर अच्छे से समझोगे, दो अलग अलग डायग्राम बनाकर अगर अच्छे से समझोगे तो चीजें ज्यादा ठीक और ज्यादा सही आपको समझ में आएंगी। अगला देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 31। चलो सोल्व करो, आप लोग पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। दोनों रवि प्रताप अलग अलग जो डायग्राम है, जैसे मैंने पहले समझाया था, उसको अगर ठीक से देखकर समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी वो चीज। मिक्स कर लोगे तो इधर उधर फिर दिमाग इतनी चीजें पकड़ नहीं पाता, तो अलग अलग देखोगे तो ज्यादा चीज और सही समझ पाओगे। ये अपने पास कहा गया है एक ट्रायंगल ए बी सी में b बराबर c बराबर 78। ये अपने पास ऐसा है, देखना एक ट्रायंगल है ए बी और c जिसमें b बराबर c बराबर 78। एंगल जो दिया हुआ है वो 78 दिया हुआ है, ये वाला एंगल भी 78 डिग्री दिया हुआ है, और ये वाला एंगल भी 78 डिग्री दिया हुआ है। समझो इसको, इस पर AC पर एक पॉइंट D है और इस पर पॉइंट E है, इस पर कोई पॉइंट D है और इस पर कोई पॉइंट E है, और वो इस प्रकार से देखना, मैं आपको अच्छे से समझाने के लिए अलग अलग डायग्राम बना लेता हूं। ऐसे कि DBC बराबर 51। मुझे बताओ DBC बराबर अगर 51 है, ये एंगल अगर इसने 51 दे दिया, तो एक ट्रायंगल का ये एंगल 78 है, ये 51 है, तो क्या आप लोग एक और एंगल ये भी 51 होना है क्या 180 में से? इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो 51 आना है, और 51 और 51 है, तो मुझे बताइए BC और CD बराबर होगा क्या? एकदम ठीक है क्या? BC बराबर होगा किसके? CD के, मतलब ये अगर x है तो ये भी अपने पास x होगा। दूसरा क्या है? ECB जो एंगल है वो 24 डिग्री है। अब ये डायग्राम अगर मैं एक में ही बना दूंगा तो चीजें आपको बहुत कम समझ में आएगी और दिखाई भी नहीं देगा, तो मैं इसी डायग्राम को वापस बनाता हूं। देखना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सेम डायग्राम को मैं वापस बना रहा हूं। ABC, ये अपने पास पॉइंट D है,
ये अपने पास पॉइंट ई है और ये 78 है और ये भी अपने पास 78 है। तो इसने कहा है ई सी बी बराबर 24। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन संख्याओं पर बेस्ड है। तो ई सी बी ये एंगल अगर 24 डिग्री है और ये 78 डिग्री है तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या ये भी 78 ही होगा क्या? और ये अगर 78 होगा तो मुझे बताइए इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये भी क्या बराबर होगी क्या? अपने पास BC बराबर होगा किसके? अपने पास EC के। और ये मैं पहले ही अक्स मान चुका हूं तो ये भी अपने पास अक्स होना है। मुझे आप लोग ये बता दीजिए सारे लोग मिलकर, ये पहले ही अक्स प्रूव कर चुके हैं तो यहां से मैं लाइन खींचूंगा E से C तक, वो भी अक्स आ चुकी है। तो क्या ये दोनों लाइन बराबर होगी क्या? ये बराबर इसके पहले से, ये इसके भी बराबर है। तो क्या DC और EB भी बराबर हो गई है क्या? अब मैं एक में डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको सही समझ में आए। इतना समझाने के बाद ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा मैं बनाता हूं और सिर्फ इसमें एक में ही मैं बनाता हूं ताकि आपको सही समझा पाऊं। ये है A, ये है B और ये है C। अगर इधर से ये पॉइंट अपने पास D है और ये पॉइंट अपने पास E है तो याद रखना जैसे आप लोग लाइन खींचोगे यहां से ये वाली लाइन खींचते ही ये वाला एंगल होगा 51। तो ये एंगल अगर 51 है और ये पूरा 78 था तो ये भी अपने पास 51 होगा। 51 होगा तो ये दोनों बराबर बराबर, साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये अगर x है तो ये भी x। दूसरा, जैसे आप लोग साइड खींचोगे ये वाला अगर खींचोगे यहां से तो ये अंदर वाला अपने पास बचेगा कितना? ये वाला बचेगा 24। ये 24 अगर है तो उधर वाला ऊपर वाला होगा 54 क्योंकि टोटल 78 है। ये 24 है, ये पूरा का पूरा 78 है तो ये भी अपने पास 78 होगा। ये पूरा एंगल 78 था तो अपने पास ऊपर वाला बचा कितना? 27 या 37। अगर 78 है तो 27 ही बचना है। तो मुझे बताओ ये भी 78 है और ये पूरा एंगल भी 78 है। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके सामने ये एक्स है तो इसके सामने ये भी एक्स होना है। अब ये दोनों साइड बराबर हो गई और एक एंगल बराबर है। मुझे बताओ किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल अगर दिया हुआ है तो क्या बचे हुए दोनों एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल, ये दोनों साइड बराबर मैं प्रूव कर चुका हूं और ये अगर 54 होगा तो 126 बचा और 126 में आधा आधा होगा तो ये भी 63 होगा और ये भी 63 होगा। याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल अगर आपके पास है और दो साइड ये बराबर अगर हैं तो बचे हुए दोनों एंगल, इस ब्लैक वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं तो पूरा एंगल ये भी अपने पास 63 होगा और पूरा एंगल ये भी 63 होगा। तो ये 51 है, पूरा 63 होगा तो ये बचा 12 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं आपको बताने के लिए मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि मैं दो डायग्राम अलग अलग भी बना देता हूं। वैसे डायग्राम एक ऐसे बनेगा ताकि प्रत्येक बच्चे को सही टाइप से और ढंग से ये चीजें समझ में आए। तो मैं इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 पर। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 32, क्या ये क्वेश्चन मुझे बताइए एक बार, मैं करवा चुका हूं क्या आपको पिछली क्लास में? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है क्या? मैं फिर समझा देता हूं भाई कैसे होगा। BP बराबर BR है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाली जो साइड है BP बराबर है BR के और अपने पास CN बराबर RC, CN बराबर है अपने पास RC के। तो इसके सामने ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। इसके सामने ये वाला एंगल अगर y है तो ये वाला एंगल भी y होगा। और यहां पर तीसरा जो एंगल हुआ ये अपने पास x है तो स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस एक्स। ये अगर y है, स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस वाई। और ये वाली स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये वाला एंगल जो होगा वो 180 माइनस एक्स माइनस वाई, 180 माइनस एक्स माइनस वाई। अगर चारों एंगल को जोड़ते हैं, इसको 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 और इसको अगर जोड़ते हैं तो अपने पास एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है ना? एक अपने पास अगर 180 माइनस एक्स प्लस अपने पास 180
माइनस एक्स प्लस वाई। अब आपको लगेगा कि सर एक्स प्लस वाई कहाँ से आ गया, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, प्लस 180 माइनस वाई प्लस 44 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ से 360 से 360 कट गया है, ये एक्स और वाई उधर जाएगा तो ये 2 टाइम बचेगा, 2 टाइम 2 अगर कॉमन ले लें 2 बार एक्स आएगा और 2 बार वाई आएगा। या आप लोग माइनस ही पढ़ा रहने दो, नहीं तो कंफ्यूज हो गया आप। 2 बार माइनस एक्स गया, 2 बार माइनस वाई, इधर बचेगा अपने पास 224, तो एक्स प्लस वाई बराबर 112 आ गया। अगर एक्स प्लस वाई बराबर 112 डिग्री अपने पास है, इन दोनों का सम अगर 112 है, एक्स का और वाई का सम 112 है, तो 180 में से 112 अगर घटा दोगे तो पी आर एन जो है वो मुझे बताओ क्या 68 डिग्री होना है क्या? ठीक है, तो ये लो मैं साइड में हट जाता हूं, ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 33। ये यहां पर कर लेना, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, सी पर खींची गई एट टेंजेंट, एट लाइन नहीं एट टेंजेंट करना इसको। चलो करो, ठीक है कमलेश भाई, ठीक है, पढ़ लिया मैंने आपका कमेंट। ये खींची गई स्पर्श रेखा कर लेना, ये टेंजेंट है भाई, स्पर्श रेखा है यहां पर। एबीसी एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं, उसमें सी पर खींची गई स्पर्श रेखा बीए को आगे बढ़ाने पर टी पर मिलती है। देखना ये अपने पास ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया है, सी पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक 3 पॉइंट है बी ए और सी, ये अपने पास बी मान लो, ये अपने पास ए मान लो और ये पॉइंट अपने पास सी मान लो। सी पर खींची गई स्पर्श रेखा आगे बढ़ाने पर टी पर मिलती है और ए टी सी बराबर 36। ये अपने पास छोटा कर देते हैं ताकि इसको हम लोग आगे बढ़ा सकें। ये अपने पास 36 डिग्री दिया हुआ है और क्या गिवन है हमें देख लो, आप लोग भी पढ़ लो। ए सी टी बराबर 48 है, तो ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण बताइए। ये ए सी टी बराबर 48 है अपने पास। ये जो डायग्राम दिया हुआ था, जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया एक बार। ये है 48, तो ए बी के द्वारा सेंटर पर बना एंगल बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो अब कोशिश करना आप लोग सीखने की, मुझे आप लोग ए सी टी, ये है 48, ये नहीं है, ये 48 है। अब आप लोग समझना, ए सी टी है 48, ए सी टी 48 है, तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा भाई, ये कौन होगा, वो क्या 84 होगा क्या? इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ये 36 है, ये 48 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या अपने पास 38 ही होना है? हाँ ना, 84 ही होना है। क्या समझ पाए हो क्या? इन दोनों का सम। मुझे बताओ रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है, और इधर वाला 42 अगर है तो क्या ये अपने पास 42 ही बचेगा? 90 डिग्री होता है, इधर वाला 48 अगर है तो 90 में से 48 घटाओगे तो 42 बचेगा। और मुझे बताइए रेडियस हमेशा बराबर होती हैं, ये अपने पास दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने 42 है, तो इसके सामने क्या ये भी 42 होना है क्या? ये टोटल एंगल 84 में पहले ही बता चुका हूँ एक्सटीरियर एंगल, और ऊपर वाला 42 है, तो नीचे वाला भी कितना है? आप कहोगे सर 42 है। एक ही जगह से नहीं, रेडियस चाहे कहीं से भी मिलो, एक ही जगह से नहीं, वो बराबर होती है। इसके सामने 42 है, तो इसके सामने भी कितना होगा? 42, तो 42 44 टू 84, तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल क्या 96 डिग्री होगा क्या? ये अपना आंसर आ गया 96 डिग्री। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? ये अपने पास 36 है, 36 है, ये 48 है, तो 36 48 के कारण ये 84 हो गया। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है।
48 है तो इधर वाला 42, रेडियस बराबर 42 42। पूरा 84 अगर था तो ऊपर वाला अगर 42 हो गया है तो नीचे वाला भी 42 बचा। फिर से रेडियस बराबर, क्योंकि हमें तो बी ओ ए पूछा है, तो रेडियस बराबर 42 42। तो त्रिभुज का तीसरा कोण 180 में से घटा दिया, आंसर आ गया। उम्मीद है सारे लोग आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये अपना आंसर था इस क्वेश्चन का 96 डिग्री। बाकी चीज़ें कल मॉर्निंग में हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ जिससे चीज़ें आप लोग ज़्यादा समझ जाओगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई करते रहना।